बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को अपने किचन में मखंडी हलवा बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मखंडी हलवा जो है ये बहुत ही पॉपुलर डिश है और शादी ब्याह वगैरह के मौक़ों पर बनाई जाती है। इसके अलावा अगर कोई त्यौहार होता है तो तब भी बनाई जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट जो है वो बनाना सिखाऊँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को मलाई मखंडी हलवा बनाना सिखाऊँगी और ये बहुत ही मज़े का बनता है। जब आप एक दफ़ा खाएँगे तो आप इंशाअल्लाह ताला दुआएँ देंगे और बार बार इसको जो है वो बनाएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन ये इसे बनाना तो बहुत आसान होता है, पर थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि इसका ब्राउन कलर होता है और कुछ लोग चीनी को बहुत ज़्यादा ब्राउन करके इसका वो कलर जो है वो अचीव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके हलवे में एक थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है और उनकी मेहनत भी सारी ज़ाया जाती है और हलवा भी ख़राब हो जाता है। इसलिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारा कुछ बताने वाली हूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और इसके साथ बेल के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी इस तरह की अच्छी और मुफीद वीडियो जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो है वो दूध लेना है। यहाँ पर ये देखें, मैंने 2 कप दूध ले लिया है और 1 कप आपने सूजी लेनी है, और सूजी को आपने दूध के अंदर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से आपने दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने 2 घंटे के लिए इस दूध को फ्रिज में रख देना है, क्योंकि दूध या हम गवाले से लेते हैं और या फिर हमारे पास टेट्रा पैक होता है, तो दोनों सूरतों में दूध अगर बाहर रहेगा तो वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपने जल्दी से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हल करने के बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है। मेरे पास चूँकि बहुत थोड़ा टाइम है और मैंने वीडियो भी बनानी है, तो इसलिए मैं 2 घंटे के लिए तो इसे नहीं रख सकूँगी, अलबत्ता आधा घंटा जो है वो ज़रूर रखूँगी। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ जो आपको ज़रूरत है वो ड्राई फ्रूट की है। यहाँ पर ये देखें, मैंने कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, क्योंकि मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट जो है वो नहीं डाल सकती। यहाँ पर मैंने नारियल लिया है और 3 अदद मैंने इलायचियाँ लिए हैं, जो कि खुशबू के लिए हैं और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा आता है। दूसरे मैंने 12 से 15 बादाम लिए हैं, और आप लोग इसमें काजू ले सकते हैं, आप लोग इसमें पिस्ता ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना ही ज़्यादा हलवा जो है वो आपका मज़े का बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हो गए ड्राई फ्रूट, और इसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें चीनी और देसी घी चाहिए। घी आप कोई भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं और दूसरा डाल्डा घी भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि चूँकि मैंने इसको बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए बलाई यूज़ की है, और बलाई जो है ये मैंने 3 खाने के चम्मच जो है वो बलाई ली है, और इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और आप इंशाल्लाह ताला दुआएं भी देंगे। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह की एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हमने 1 कप ऑयल डालना है। आपने हर चीज़ कप के हिसाब से डालनी है, जो मर्ज़ी कप ले लें, मेजरमेंट 1 ही कप से आपने सारी करनी है, जिस तरह मैं बता रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर घी के अंदर अब हम 3 सब्ज़ इलायची जो है वो तोड़ कर डालेंगे, क्योंकि इससे इलायची से इसकी खुशबू जो है वो घी के अंदर आ जाएगी और बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट बनेगा। तो इलायची डालने के बाद हम इसके अंदर 1 कप जो है वो चीनी डालेंगे, क्योंकि यहाँ से ही आपने ध्यान से वीडियो देखनी है। यहाँ ये वाला प्रोसेस जो है चीनी को ब्राउन करने वाला, यही प्रोसेस जो है वो आपके हलवे को मज़े का भी बना सकता है और आपके हलवे को ख़राब भी कर सकता है। यहाँ पर आपने जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से मीडियम आंच पर, या बल्कि मीडियम से भी स्लो आंच पर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता चीनी को मेल्ट होने देना है। अगर आप जल्दी करेंगे तो आपकी चीनी जो है वो जल जाएगी और काम ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको सब्र से जो है वो करना है। मैंने आपको पहले बताया कि ये है लेंथी, बनाना आसान है पर है लेंथी है। बहुत सारी वीडियो जो है, काफ़ी वीडियो मैंने कट भी की है, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो बनाती तो ये तो बहुत 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 लेंथी हो जानी थी। तो आपने इस तरह से सब्र से, पेशेंस से इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है, और ये चीनी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगी और फिर डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। और मैं फिर आपको बताऊँगी कि आपने कहाँ पर जो है वो अपना हाथ रोक लेना है, क्योंकि यहाँ पर ही सारा जो है वो दारोमदार है आपके हलवे के सही बनने का और आपके हलवे के ख़राब बनने का। दूसरे ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कढ़ाई जो है वो स्टील की नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर देखें कि मैंने आपके सामने स्टील की कढ़ाई ली है, क्योंकि हलवे जो हैं
इनको भून भून कर आपने ब्राउन करना है। चीनी को ब्राउन करके हलवे का रंग ब्राउन नहीं लेना, बल्कि आपने भून भून कर लेना है। और जब हम भूनते हैं तो कढ़ाई के साथ वो चीज़ लग जाती है और उसको चम्मच की मदद से उतारते हैं। और अगर आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक है तो वो भी ज़ाहिर बात है कि नहीं इतना हलवों के लिए ठीक होती, और अगर दूसरी है सिल्वर स्टील की है तो फिर सिल्वर भी उसके अंदर जो है वो जाता है। तो इसलिए मैं तो इसे ही बेस्ट समझूंगी, क्योंकि मैं आपके सामने बनाऊंगी तो देखें कोई भी जो है बहुत ही मज़े का बनेगा, और वो कढ़ाई का एक्सपीरियंस जो है वो भी आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। तो ये देखें हल्का हल्का जो है वो हमारी चीनी ब्राउन होना शुरू हो गई है, और इसी तरह हमने सब्र से इसको हिलाते जाना है, और आप देखते जाएंगे कि इसका कलर किस किस तरह से चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन आपको जो है 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं इसको बनाने में। और कुछ लोग जो हैं इसके अंदर इसको मेल्ट करने के लिए पानी का छींटा भी मार देते हैं ताकि जल्दी ये हो जाए, पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया और ना ही आपने करना है। अगर बहुत अच्छे रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो आपने पानी का छींटा भी नहीं मारना। इस तरह से ये देखें अब काफ़ी कलर जो है इसका चेंज होना जो है वो शुरू हो गया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाएगा। आप इसको पकाते जाएं, और यहाँ पर ये देखें ये रिक्वायर्ड कलर जो है ये हमें चाहिए। यहाँ पर आकर आपने हाथ रोक देना और चूल्हा बंद कर देना। अगर आपने खुदा न खास्ता चूल्हा ना बंद किया तो चूँकि कढ़ाई जो है वो इतनी गर्म होती है कि आप ने जहाँ हाथ रोका है उससे दुगना ये जो है वो जल जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, और फिर भी उसमें कड़वाहट जो है वो आ सकती है। आपने जल्दी से चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना है, और फिर आपने इसके अंदर ये दूध और सूजी वाला मिक्सचर जो है ये डाल देना है। इसको डालेंगे और फिर आप हिलाते जाएंगे। यहाँ पर आप ने क्या करना है कि काफ़ी ये भारी हो जाएगा और आपको बड़ी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। मेरे पास क्योंकि कोई बंदा चम्मच हिलाने वाला नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही ये सारा काम किया है, और बहुत बाजू जो है वो दर्द करने लग गई है। तो आपने बड़ी पेशेंस से इसको भी हिलाते जाना है, और जब आपका हलवा जो है वो घी छोड़ना शुरू कर दे तो आप समझिए कि आपका हलवा जो है वो तैयार हो गया है। इसके बाद आपने ये देखें ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं इसके अंदर, और फिर आपने 5-6 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए इसको भूनना है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ड्राई फ्रूट को अलग से फ्राई करते हैं, लेकिन ये देखें इतना ऑयल है कि इसके अंदर ही ये फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। दूसरे ये कि ये हलवा जिस तरह ज़र्दा आपने अंदर ऑयल को अब्जॉर्ब नहीं करता, इस तरह ये भी नहीं करता, इसलिए आपने घबराना नहीं है। ऑयल बहुत जो है वो इसमें रहेगा, बल्कि ज़्यादा होगा, आप इसको अलग से निकाल भी सकते हैं। तो ये देखें हमारा बहुत ही मज़े का बलाई मखंडी हलवा जो है वो रेडी हो चुका है, और इसको खाएं, इंजॉय करें और बनाएं, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट डिलीशियस वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।